जाते काथे इहा ई थी आहे। सॼी सिंध में हिननि धांधली कई आहे। इन करे धांधली कई वई आहे जो हिननि जा जेके आर ओ डी आर ओज़ ए आर ओज़ जेके रखियलु आहे उहे सम्झो पंहिंजे घर जा ख़ासि मुलाज़िम हुया जेके रखिया विया ऐं उन्हनि खे जेको चवनि पिया उहो कनि पिया। ॿियो त ठहियो ज़ाती तरह सां प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर जेके ज़ाती पंहिंजा प्राइवेट माण्हू हुआ, जेके प्राइवेट कमु करण वारा माण्हू, उनको वहाँ प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर रखा गया था। आर ओज़ अपने, डी आर ओज़ अपने, प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर्स अपने, असिस्टेंट प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर्स अपने, और सारा अमला, सारा एडमिनिस्ट्रेशन का अमला एक तरफ और सिंध के अंदर बाकी एंटी पीपल्स पार्टी एक तरफ थी। और उसके बाद भी आप देखें कि क्या इंतहा, ये देखें रिज़ल्ट है ये आफ्ताब की सराय अकबर की। ये क्या है, ये क्या तरीका है? इस तरह से इलेक्शन होते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि तुम लोग उसके बाद खुशियाँ मनाते हो कि हम इलेक्शन जीत गए हैं। कोई शर्म नहीं आती आप लोगों को? एक शर्म नाम की चीज़ होती है, पता नहीं वो आप में है या नहीं है, लेकिन होनी तो चाहिए। लेकिन आपने हर जगह कोई ऐसा कोई टाउन नहीं था, कोई यूनियन काउंसिल नहीं थी, हर जगह तुम लोगों ने धांधली खुले आम किए और धांधला था, धांधली नहीं थी। और मैं तो ये कहता हूँ कि मुझसे अब लोग पूछेंगे कि मेहड़ में आपने किस तरह से जीता अगर धांधली थी। मेहड़ में हम मौजूद थे, मैं सारा वक्त मेहड़ में था। मेहड़ की यूनियन काउंसिल 7 हमने जीती हैं। म्यूनसिपल कमेटी की हमारी 9 सीटें थी जो हमें हराया गया एक सीट पे जानबूझ के। प्रिजाइडिंग ऑफिसर लिख के दे रहा है कि 3 वोट गुम हो गए। भाई कैसे गुम हो गए, कहाँ गए तुम्हारे होते हुए? 12 वोट वो थे जिन पे कोई स्टेपिंग नहीं थी, वो 2 वोट पे उसको डिक्लेयर कर दिया। ये हर जगह यही हुआ है। और मैं तो कहता हूँ कि ये क्या इलेक्शन थी? ये इस तरह से इलेक्शन होती है। और मैंने तो इलेक्शन कमीशन को भी कहा कि पहले आर ओज़, डी आर ओज़, ए आर ओज़ जुडिशरी के होते थे, तो कम से कम आदमी वहाँ पहुँचता था, शिकायत करता था, तो उसका अजाला होता था। वो आते थे, वो सुनते थे और उनको पता था कि उनके पावर्स हैं, जुरिस्डिक्शंस हैं। और यहाँ तो आप लोगों ने एक तमाशा बना रखा था। अपने ख़ास जो सारी सिंध के अंदर जो काम करने वाले बंदे हैं, जो आपकी पार्टी को सपोर्ट करने वाले बंदे हैं, उनको लगा कि मनमानी रिज़ल्ट आपने ली और आप समझते हैं आप जीते हो। आप नहीं जीते हो, आप हारे हो और हारते रहोगे। आपका अगर ज़मीर हो ना तो आपको मुलामत करे। और किस तरह ये इलेक्शन थी जो आपने करवाई थी। मुझे बहुत अफसोस से ये कहना पड़ता है। और मेहड़ में हम लोग अगर चौकस नहीं होते, अभी तक आखिर तक हमने धरने दिए। नियाज़ बुर्डो साहब को, हमारा जो नॉमिनेटेड चेयरमैन है मेहड़ का, उसको गिरफ्तार कर लिया। ये इस तरह से इलेक्शन होती है। और बाहर ऊपर देखें, ऊपर क्या हो रहा है? आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशन ऐसी है कि जैसे श्रीलंका से भी बदतर होती जा रही है। 2 दिन में आपका डॉलर 300 का हो जाएगा, पाउंड आपका 350 का। पेट्रोल महंगा हो गया ना, आज खुशखबरी मिली है ना आपको। आप आगे जाके देखें, आपको कोई चीज़, दवाई नहीं मिलनी आपको, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। और ये धुंधनाते फिर रहे हैं कि उसको पकड़ो, उसको गिरफ्तार करो, उसके साथ ज़्यादती करो, इमरान खान साहब को नाअहल करो या उसको गिरफ्तार करो। क्या कसूर है इमरान खान का? मुझे बताएं क्या कसूर है? कसूर ये है कि वो यहाँ तब्दीली चाहता है, पाकिस्तान के लोगों के लिए बेहतरी चाहता है, गरीब और अमीर के लिए बराबर का इंसाफ चाहता है। और वो चाहता है कि पाकिस्तान का वक़ार जो है वो बुलंद हो, वक़ार पाकिस्तान की इज़्ज़त हो। इसलिए उसने 3 गोलियां, उसको तो समझे कि मार के गए थे ना। ये तो खुदा की तरफ से मेहरबानी हुई कि वो बच गया। अभी भी लगे हुए हैं कुछ लोग, लेकिन मैं उनको ये बता देता हूँ कि ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। इमरान खान को इस तरह से आप झुका नहीं सकते। वो अल्लाह ताला के सामने झुकता है और हम भी। और इंशाल्लाह हम इसकी परज़ोर मज़म्मत भी करेंगे। और मैं ये कहता हूँ कि महंगाई के ख़िलाफ़ हम पूरी तरह से एहतजाज करेंगे और इस धांधली के ख़िलाफ़। ये धांधली, इस तरह से धांधली, इस तरह से इलेक्शन जीते हो तुम। हम भी रहे हैं, हम भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, हमने फेयर इलेक्शन करवाई। उस वक्त आपने कोई बात नहीं की थी। जिस तरह से अभी हम बैठे हैं यहाँ कैंप में, कितने दिनों से ये बेचारे दोनों बैठे हुए हैं, आफ्ताब और सराय अकबर। क्यों चेंज कर रहे हैं रिजल्ट इनके? आप क्या हक बनता है? मैं DRO, ROs, AROs और प्रिजाइडिंग ऑफिसर और अमले को जिन्होंने ये सारी वहाँ पर साजिश करके धांधली की है, मैं उनको वार्निंग दे रहा हूँ। 16 साल बहुत हो गया, हुकूमत 16 साल से ज़्यादा नहीं चलनी, इंतहा हो गई है। हर जगह आप बदनाम हो चुके हैं। और अगर
آپ اپنا رویہ درست نہیں کریں گے اور اپنی یہ چال بازیاں اور یہ پارٹی کو جس طرح سے آپ لوگوں کو تنخواہ ہماری ٹیکس سے ملتی ہے اور مخالفت بھی آپ ہماری کرتے ہیں اور ایک پارٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں. کیوں؟ کوئی کمداری کرنی ہے آپ کو؟ ہم نہیں چھوڑیں گے. ہم نے بھی کتابیں بن کے رکھی ہیں, ڈائریاں بھری ہوئی ہیں. ہم بھی احتساب کریں گے اور ہم نہیں چھوڑیں گے. جس طرح سے آپ نے ظلم اور زیادتی کی یہاں انتہا, میرے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے اپنے 15-16 سال میں, 10-10 15-15 موبائلیں بھیج کے. امین بیٹھا ہے, اس کے ناخون نکالے. کہاں ہے امین؟ میں بیٹھا ہوں. اس کے ناخون نکالے کہ تبدیل کرو اپنی لائلٹی, وفاداری تبدیل کرو میرے لیے اس کے ساتھ. ارے تم نے جوہی میں کیا کیا ہے دیکھو جا کے. دادو میں حال دیکھا ہے خیرپور ناتھن شاہ میں؟ مجھے افسوس ہے خیرپور ناتھن شاہ کے لوگوں پہ. 2 دفعہ ڈوبے ہیں, پتہ نہیں آگے ان کا کیا پروگرام ہے. سر ابھی جو آپ نے کہا ایک منٹ رکو. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مہربانی کر کے ایک بیداری پیدا کریں, اپنے میں بیداری پیدا کریں, شعور پیدا کریں. عمران خان کا ساتھ دیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں نا. ہم نے کئی پیسے کمائے ہیں, کرپشن کی ہے, تو بتا دیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میں تو 16 سال سے ان کے ساتھ نظریاتی جنگ لڑ رہا ہوں. وہ آپ کی جنگ لڑ رہا ہوں میں, میری کوئی جنگ نہیں ہے. مجھے خدا تعالیٰ نے نوازا ہے. میں چیف منسٹر, پروونشل منسٹر, فیڈرل منسٹر رہا ہوں, ایم پی ایم. میں نے, مجھے کیا ضرورت ہے بھاگ دوڑ کرنے کی؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کی زندگی میں تبدیل لاؤں, آپ کی بہتری لاؤں زندگی میں. تو میں سندھ کے عوام کو یہ میسج دیتا ہوں کہ ان سے جان چھڑائیں. نہیں چھڑائیں گے 4-5 ہزار میں ووٹ بکے گا. کتنے دن چلیں گے 5 ہزار یا 1 لاکھ روپیہ؟ یار اپنے بچوں کا سوچو, اپنے شہروں کا سوچو, اپنے مستقبل کا سوچو. انہوں لائے سوچو, رکو 5 ذات لائے نہ سوچو. مہربانی. یہ آپ نے کہا کہ عمران خان پر حملہ کیا گیا.